ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता हो, सावन की आखिरी अष्टमी वाला दिन आ गया है। ऐसे में 5-5 वाला उपाय आपको बिल्कुल भी करने से नहीं चूकना है, क्योंकि सावन की आखिरी अंतिम अष्टमी या आ गई है, जो कि यदि आप इस अवसर से चूक गए तो समझ लीजिए आपको 365 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। कितने दिन तक? 365। इसलिए आपको 7 दिन में, पूज्य गुरु जी कहते हैं, 7 दिन में आपको चमत्कार देखने को ज़रूर मिलेगा। आज की कथा का बिल्कुल नया उपाय है। आपको 5-5-5 वाला उपाय है, आपको लौंग से करना है। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से ले लेना है 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र लेना है, जो कि बहुत प्यारी हो, कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। साथ ही साथ आपको ले लेना है इस तरह से बेल। आप ले लिए बेलपत्र, अब आपको लेना है बेर पत्र। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेर पत्र, इस तरह से होता है बेर के पत्ते। अब कुछ लोग के कमेंट्स रहेंगे कि बेर, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जहाँ पर कहीं थोड़ा झाड़ी वगैरह हो, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे। इस तरह से आपको 5 बेर ले लेना है, 5 बेर पत्र। और साथ ही साथ इन चीज़ों को लेने के बाद आपको इस तरह से लेना है अष्टगंध चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन आप ले लें। फिर उसके बाद और आपको इस तरह से 5 शमी पत्र लेना है, 5 शमी पत्र। इन सब को लेकर जो आप बेर पत्र लिए हैं, इसको आपको पाँचों पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना। लाल चंदन आप इस पाँचों पत्ती पर लगा दें, और जो बेल पत्र लिए हैं उस पर जो है पीला चंदन, आप पीले चंदन से इस पर लेपन कर दें। फिर उसके बाद आपको ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि यह नया उपाय है, बिल्कुल नए तरीके से करना। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वीट की जो लाइन की एक टूट दिखाई दे रही है, अर्थात जो दिखाई दे रही है, उसी को पकड़कर हमें बेलपत्र को समर्पित करना है। ऐसे में पहुँच जाएं आप बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि मंदिर में जाते समय हमें नंगे पांव ही जाना चाहिए। हमें एक जो आप बेर पत्र लाए हैं, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक बेर पत्र को भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें, भगवान कार्तिकेय के स्थान पर माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, भगवान कुबेर भंडारी के ऊपर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद प्रार्थना कर लें आप। फिर उसके बाद आप जो 5 बेलपत्र रखे हैं, उसी क्रम में आपको, उसी क्रम में जो है पांचों बेलपत्र को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आप जो एक कलश जल ले गए हैं, उसे आप एक कलश जल को समर्पित करके क्रम ध्यान रखें। भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल। और आपको एक विशेष जानकारी, कुछ लोग कमेंट से रहते हैं कि बेलपत्र को किस तरह से समर्पित करें। तो आपको बेलपत्र को इस भांति समर्पित करना है, इस तरह कि डंडी आपकी तरफ हो, अर्थात जलाधारी की तरफ हो। जलाधारी की तरफ आप यहाँ से खड़े होकर उपाय कर रहे हैं तो जलाधारी की तरफ हो। और आपको प्रार्थना कर लेना है, निश्चित ही जितने भी दिन बचे हुए, बचे हुए दिन में यदि आप जितने भी दिन बचे हैं, इन दिनों में आप इस उपाय को करके अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है आपकी बहुत नहीं पूर्ण हो रही, तो आप इस 5-5 वाले उपाय को जो है बृहस्पतिवार के दिन, अष्टमी पड़ रही है, ऐसे में आपको इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि बृहस्पतिवार की अष्टमी और साथ ही साथ भगवान बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा आप पर ज़रूर से ज़रूर होगी। इसलिए आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आपको करना है 2 लौंग की जोड़ी रखकर। फिर उसके बाद आप जो शमी पत्र ले गए हैं, शमी पत्र को भी इसी पर, उसी क्रम में आपको समर्पित करना है। उसी क्रम में समर्पित करके प्रार्थना करना है। शमी पत्र को समर्पित करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही साथ घर में बीमारियां नहीं प्रवेश कर पाती, और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसमें उस व्यक्ति को बीमारी में स्वस्थता जरूर प्रदान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगला उपाय है, हमें इस तरह से लेना है लौंग। लौंग लेना है कितने? 2, अर्थात जोड़े में 2 लौंग ली जाती है। फिर साथ ही साथ आपको इस तरह से लौंग को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर। साथ ही साथ चावल के दाने, साथ ही साथ चावल के दाने भी ले जाएं। फिर उसके बाद आप एक कलश, दीपक ज़रूर, आप एक दीपक ले जाएं। उस दीपक को भगवान
महादेव बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है महादेव के मंदिर में। फिर उसके बाद आप जो लौंग का जोड़ा लाए हैं, चाहो तो आप यहाँ पर इस तरह समर्पित कर दें या फिर एक एक लौंग यहाँ पर इस तरह से समर्पित कर दें। अब कहोगे इस समय सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भीड़ बहुत है, तो ऐसे में हम उपाय कैसे कर पाएंगे? तो आपको कोई से भी मंदिर या शिवालय में चले जाना है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर भीड़ कम है, हमें उपाय करने के लिए जो है सही समय है, तो आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय, पूरे दिन में किसी भी समय आप यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, खास करके इस वीडियो को माताएं बहनें विशेष ध्यान दें, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस लौंग के जोड़ों को भगवान महादेव पर समर्पित करके अपनी प्रार्थना कह देनी है। यदि आपको संतान, काफ़ी लंबे समय से आप संतान के दुख से दुखी हैं, अर्थात आपके निसंतानता की दुख से दुखी हैं, तो आप प्रार्थना करके झोली पसार कर बाबा से जरूर मांगिए। बाबा आपकी कुबेर भंडारी आपकी झोली जरूर भरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले खास उपाय की ओर, जो कि हमें इस तरह से 5 बेलपत्र लेना है और 1 कलश जल लेना है और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। इस उपाय को करने से आपको बहुत जल्द ही चमत्कार देखने को मिलेगा, अर्थात आपकी जो भी मनोकामना है वह बाबा कुबेर भंडारी जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। इस उपाय से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। दूसरी भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करके बेलपत्र थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। पांचवी माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करके थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। फिर अंतिम में भगवान शिव पर 5वीं बेलपत्र समर्पित करके अपने मन की मुराद, अपनी मन की इच्छा को देवादिदेव महादेव से कह दीजिए। निश्चित ही आपको 15 दिन में जरूर आपकी जो भी विशेष, यह मनोकामना पूर्ति का बहुत ही अचूक और दिव्य उपाय है। यह पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया गया था, जो यहाँ पर इस चैनल पर आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही, समझ कर ही आपको बेहतर और विस्तार तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव करें लिख दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय